अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपनी बुक ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है हाउ डज कंप्यूटर वर्क। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट में हम देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो चलिए लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो हम अपना यूनिट शुरू करने जा रहे हैं हाउ डज कंप्यूटर वर्क, यानी कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम देखा होगा, अपने अपने घरों में भी देखा होगा, अपनी कंप्यूटर लैब्स में भी देखा होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। जी, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डिवाइस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? डिवाइस कहते हैं मशीन को। और इलेक्ट्रॉनिक क्यों हम इसे कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ना आपका कंप्यूटर सिस्टम, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के तो नहीं चल सकता, इसीलिए वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, दैट कैन डू फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्या कर सकता है? फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? ऐसी कैलकुलेशंस जिनमें गलती बिल्कुल भी नहीं होती या फिर बहुत कम गलती के चांसेस होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्यूरेट कैलकुलेशंस। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अलोंग विद मेनी टास्क, कैलकुलेशंस के अलावा भी कंप्यूटर बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर्स पर क्या क्या करते हैं स्टूडेंट्स? गेम्स खेलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, और क्या करते हैं? अपनी असाइनमेंट्स भी कई बार बनाते हैं, एमएस वर्ड पे बनाते हैं ना असाइनमेंट्स जी। और इसके अलावा क्या करते हैं? इंटरनेट सर्फिंग कर लेते हैं, और भी हम कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे कामों के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होते हैं? आपके घरों में होते हैं। घरों में क्यों होते हैं? आप कंप्यूटर्स पर गेम खेल सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? असाइनमेंट्स वगैरह बना सकते हैं। ऑफिसेज में भी कंप्यूटर्स होते हैं। अब ऑफिसेज में जितना भी काम होता है यूजुअली वो कंप्यूटर सिस्टम्स पर होता है। फिर इसके अलावा हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर सिस्टम आपको मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं? आपके स्कूल्स में होते हैं, कंप्यूटर लैब्स में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर आजकल हमारी ज़रूरत बन गया हुआ है और हम इसे हर जगह पर, तकरीबन हम इसे हर जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर वर्ड के बारे में कि कंप्यूटर वर्ड जो है वो कहाँ से बना था और इसका मतलब क्या था। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है स्टूडेंट्स। क्या था वो वर्ड? कंप्यूट, विच मीन्स टू कैलकुलेट, यानी कि एक ग्रीक वर्ड जो कि क्या था? कंप्यूट। कंप्यूट से निकला है वर्ड कंप्यूटर, जिसका मतलब क्या था स्टूडेंट्स? टू कैलकुलेट। अब आप लोगों को एक बात बता दूं मैं स्टूडेंट्स कि जब कंप्यूटर बिल्कुल शुरू में बनना शुरू हुए थे तो वो सिर्फ इसीलिए बनते थे कि हम उनसे कैलकुलेशंस कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स? तो कंप्यूटर का बेसिक काम जो था सबसे पहले वो था कैलकुलेशन करना। लेकिन आजकल हमारे कंप्यूटर जो हैं वो कैलकुलेशंस के अलावा और भी ढेरों काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले ज़माने में जब कंप्यूटर बिल्कुल शुरू में बने थे तो वो सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए बने थे, इसीलिए इनका नाम कंप्यूटर रखा गया, यानी कि कंप्यूट करने वाली मशीन। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, टू कैलकुलेट। ठीक है स्टूडेंट्स? तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है कंप्यूटर का। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से आप लोगों को नजर आता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी लैब्स और अपने घरों में कंप्यूटर सिस्टम देखे होंगे। कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड और माउस है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से निकला, और हमने कंप्यूटर देख भी लिया कि किस तरह से कंप्यूटर हमें नज़र आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। तो अब हमने क्या पढ़ना है? वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि हर मशीन के और इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स
काम करने का तरीका तकरीबन सेम होता है, ठीक है। ये 3 स्टेप्स से वर्क करती हैं। वो 3 स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले ली जाती है इनपुट, और फिर होती है प्रोसेसिंग, और फिर आपके पास आता है आउटपुट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो चलिए देखते हैं कि इनपुट क्या है। स्टूडेंट्स, इनपुट का मतलब है कंप्यूटर टेक्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम यू यूजिंग कीबोर्ड। अब इनपुट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर आपसे इंस्ट्रक्शंस और डेटा ले लेता है थ्रू कीबोर्ड, ठीक है। तो आप लोग कीबोर्ड के जरिए ही इनपुट देते हैं ना? जी स्टूडेंट्स, तो इनपुट क्या है? गैदरिंग डेटा फ्रॉम द यूजर। और डेटा क्या होता है स्टूडेंट्स? जी, डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनके ऊपर कोई काम अभी तक नहीं हुआ, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है डेटा, ठीक है। तो कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है? आपसे डेटा ले लेता है। अगला स्टेप देखें क्या है? अगला स्टेप है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कंप्यूटर सॉल्व्स द प्रॉब्लम यूजिंग सीपीयू। सीपीयू को इस्तेमाल करते हुए, सीपीयू क्या है स्टूडेंट्स? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर क्या करता है? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब आपने प्रॉब्लम कहाँ दी थी? उसे इनपुट में दी थी, ठीक है, जहां पर हमने उसे डेटा दिया था और इंस्ट्रक्शंस दी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उन इंस्ट्रक्शंस और उस डेटा के ऊपर कंप्यूटर ने क्या करना है? प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, अब देखेंगे कि लास्ट स्टेप क्या है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप है आउटपुट, यानी कि इट शोज यू द रिजल्ट्स यूजिंग मॉनिटर। तो स्टूडेंट्स, अब कंप्यूटर ने क्या करना है? हमने उसे डेटा भी दे दिया, इनपुट दे दी ना। इनपुट के बाद क्या हुआ? प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग में क्या हुआ? हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अब वो प्रॉब्लम कंप्यूटर ने तो सॉल्व कर दी, लेकिन वो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रॉब्लम का क्या रिजल्ट है? जी स्टूडेंट्स, तो वो हमें आउटपुट के जरिए पता चलता है, ठीक है। आउटपुट क्या होती है? अभी हमने बात की कि शोज यू द रिजल्ट्स यूजिंग मॉनिटर। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्या करता है? आप लोगों को आपकी प्रॉब्लम्स के रिजल्ट शो करता है, और कहाँ पे शो करता है? मॉनिटर पे शो करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देते हैं कंप्यूटर को इनपुट। इनपुट क्या होती है स्टूडेंट्स? इंस्ट्रक्शंस और डेटा दिया जाता है, ओके। और वो किस तरह से देते हैं? कीबोर्ड को यूज करते हुए। और फिर सेकंड स्टेप क्या होता है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो अमल है, जो कि कंप्यूटर करता है अपने सीपीयू के थ्रू, वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है प्रोसेसिंग। और फिर आप लोगों को दिखाई जाती है आउटपुट। कहाँ दिखाई जाती है? मॉनिटर पे दिखाई जाती है। और आउटपुट क्या है? आपकी प्रॉब्लम्स के रिजल्ट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, इन 3 स्टेप्स के जरिए कंप्यूटर आपका काम करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने बात की थी कि कंप्यूटर और दूसरी मशीन्स 3 स्टेप्स की बेस पर काम करती हैं। वो 3 स्टेप्स क्या थे? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके लिए ले लेते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। अगर आप लोगों ने सैंडविच बनाना हो तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? हमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बात की थी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की, याद है ना? यानी कि ऐसे फिगर्स और फैक्ट्स जिनके ऊपर हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। जी स्टूडेंट्स, तो हमें सैंडविच बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं? जी, हमें क्यूकम्बर चाहिए हो सकता है, चिकन चाहिए हो सकता है, और सॉसेस चाहिए हो सकती हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इंग्रेडिएंट्स टू मेक सैंडविच क्या होगा? ये होगा इनपुट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? प्रोसेसिंग। अब होनी है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग किस तरह से होनी है? जी, जो इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने ले लिए हैं उनको हमने चॉप करना है, मिक्स करना है और अपने ब्रेड स्लाइसेस में लगा देना है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेसिंग। कटिंग इंग्रेडिएंट्स एंड पुटिंग देम इन द ब्रेड स्लाइसेस इज प्रोसेसिंग। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप बचा है आप लोगों के पास, वो क्या है? वो है आउटपुट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या किया? हमारे पास थे कुछ इंग्रेडिएंट्स जिसको हमने कहा इनपुट, और फिर हमने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, यानी कि
अपने इंग्रेडिएंट्स को चॉप किया और उनको मिक्स किया और उन्हें लगा दिया ब्रेड स्लाइसेस में, तो ये क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गई। अब लास्ट स्टेप बचा है हमारे पास आउटपुट का। आपके पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम का रिजल्ट आना चाहिए ना, जो कि क्या है, सैंडविच है। तो सैंडविच क्या होगा, आउटपुट। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग कभी अपने पेरेंट्स के साथ गए हो, एटीएम मशीन कभी देखी होगी, आप लोगों ने देखी है ना, सबने देखी होगी जी। तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कैश को विड्रॉ करते हैं अपने बैंक अकाउंट से। तो अब हम देखेंगे कि एटीएम मशीन में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट किस तरह से होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आपके पास होता है एक एटीएम कार्ड। उस एटीएम कार्ड को फिर हम क्या करते हैं, अपनी एटीएम मशीन में इंसर्ट करते हैं। और फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को एटीएम मशीन जो है वो कैश दे देती है या नोट्स दे देती है। इसी तरह से काम होता है ना स्टूडेंट्स जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस सारे प्रोसेस में इनपुट क्या है। तो स्टूडेंट्स इनपुट है एटीएम कार्ड जी। अब हमने देखना है कि प्रोसेसिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स इस सारे प्रोसेस में प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है एटीएम मशीन में, ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स। तो एटीएम मशीन कर रही है प्रोसेसिंग। अब वो प्रोसेसिंग क्या कर रही है, वो आपके एटीएम कार्ड को रीड करेगी, आपके बैंक अकाउंट को चेक करेगी, ये सारा प्रोसेस करके वो आप लोगों को क्या देगी, आपको कैश देगी। अब वो कैश क्या है स्टूडेंट्स, वो है आउटपुट। हमारी प्रॉब्लम क्या थी स्टूडेंट्स, हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमने एटीएम मशीन से कैश विथड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या था, सबसे पहले इनपुट दी हमने, इनपुट क्या दी, एटीएम कार्ड दिया, और फिर प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग कहाँ हुई, एटीएम मशीन में प्रोसेसिंग हुई, ठीक है। अब उसके बाद जो आउटपुट हमें मिली है वो क्या मिली है स्टूडेंट्स, वो हमें मिल गया है हमारी प्रॉब्लम का सलूशन, यानी कि हमें कैश मिल गया है जो कि हम लेने आए थे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एटीएम मशीन काम करती है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की बेस पर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को इन तीनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट को यूज़ करता है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।